मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर सेकंड। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको विनिमय साध्य विलेख निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विनिमय साध्य विलेख पत्र के बारे में आज आपको बताऊंगा या उस पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना या इसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। विनिमय साध्य विलेख दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट विनिमय साध्य तथा दूसरा है विलेख पत्र। विनिमय साध्यता का अर्थ सुपुर्दगी द्वारा स्थानांतरण से है तथा विलेख का अर्थ कानूनी दस्तावेज से है। इस प्रकार विनिमय साध्य विलेख एक ऐसा विलेख है जिसकी सुपुर्दगी द्वारा स्थानांतरण होता है तथा स्थानांतरित उसका स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। जिसको इसका स्थानांतरण किया जाता है उसको इसका स्वामित्व या मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। आगे इसकी अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे जिससे इसका और अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम सन 1881 की धारा 13 फर्स्ट के अनुसार एक विनिमय साध्य विलेख से तात्पर्य या तो आदेश पर या वाहक को दे प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक से होता है। इसके अनुसार बॉन्ड, कूपन आदि को विनिमय साध्य विलेख नहीं माना जाता। न्यायमूर्ति KC विलिस के अनुसार विनिमय साध्य विलेख एक ऐसा विपत्र है जिसमें निहित संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाव से और मूल्य के बदले अर्जित की गई है, तो चाहे वह किसी ऐसे व्यक्ति से लिया गया है जिसके स्वामित्व में कोई दोष नहीं है, तो इसको विनिमय साध्य विलेख पत्र कहते हैं। तो पहली भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार ये परिभाषा दी गई। सेकंड है प्रोफेसर थॉमस के अनुसार ने अपनी पुस्तक बैंकिंग सिद्धांत में इन विलेखों की परिभाषा इस प्रकार दी है। विनिमय साध्य विलेखों का तात्पर्य उन विलेखों से है जिनका विधि द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथाओं द्वारा सुपुर्दगी एवं पृष्ठांकन द्वारा इस प्रकार से स्थानांतरण हो जाता है कि धारक स्थानांतरित अपने नाम से इन विलेखों का दावा प्रस्तुत कर सकता है। मूल्य एवं सद्विश्वास पूर्वक प्राप्त करने पर वह इन विलेखों में निहित संपत्ति का स्वामी बन जाता है, चाहे स्थानांतरक का उस पर अधिकार दूषित ही क्यों न हो। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त वाणिज्य संहिता की धारा 3104 फर्स्ट के अनुसार इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी दस्तावेज को विनिमय साध्य विलेख कहलाने के लिए इन शर्तों को आवश्यक रूप से पूरा करना होता है। पहली है ये निर्मित या आहर्ता द्वारा स्थानांतरित हो। सेकंड, इसमें निश्चित राशि का भुगतान करने की शर्त रहित प्रतिज्ञा या आदेश हो। थर्ड है ये मांग पर या किसी निश्चित समय पर दे हो तथा नेक्स्ट यह आदेश पर या वाहक को दे हो। तो इन चार शर्तों के लागू होने पर उसको विनिमय साध्य विलेख पत्र कहते हैं। मतलब इन चार संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी इन चार शर्तों के द्वारा अगर पूरा करते हैं तो वो विनिमय साध्य विलेख पत्र बन जाता है। विनिमय साध्यता किसी भी विलेख की
विनिमय साध्यता की 3 आवश्यक तत्व हैं। पहला, स्वामित्व का स्थानांतरण। सेकंड, किसी भी विलेख वे विनिमय साध्यता खत्म होने के लिए आवश्यक है कि उस विलेख का स्वामित्व स्थानांतरित किया जा सकता है। वाहक विलेख का स्वामित्व स्थानांतरण सुपुर्दगी मात्र से ही होता है, जबकि आदेशित होने पर पृष्ठांकन करके ही स्थानांतरण किया जा सकता है। और स्वामित्व स्थानांतरण विनिमय साध्यता का प्रथम लक्षण कहलाता है। सेकंड है श्रेष्ठ अधिकार। विनिमय साध्यता का दूसरा प्रमुख लक्षण यह है कि ऐसे विपत्र के प्राप्तकर्ता को हमेशा श्रेष्ठ अधिकार ही प्राप्त होता है यदि उसने सद्भावना परिपक्वता से पूर्व एवं मूल्य के बदले लिया हो, चाहे स्थानांतरक या उस विलेख पर श्रेष्ठ अधिकार न हो तो भी उसको श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होता है। तो विनिमय साध्यता का दूसरा कि उसको श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होता है। थर्ड, वैधानिक स्वामित्व। विनिमय साध्य विलेख का प्राप्तकर्ता उसका वैधानिक अधिकारी माना जाता है। वैधानिक अधिकारी होने के नाते वह अपने नाम से लेख पत्र संबंधी वाद प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट, विनिमय साध्यता एवं स्थानांतरणीयता। विनिमय साध्यता में हस्ताक्षर शामिल है, पर किसी भी लेख पत्र के स्थानांतरित होने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि वह विनिमय साध्य भी है। स्थानांतरण या तो विनिमय साध्यता शामिल नहीं है। यदि किसी लेख पत्र पर अविनिमय साध्य शब्द लिख दिया जाता है तो उसका प्रभाव केवल ये होगा कि इसके प्राप्त करने वाले को विनिमय साध्य लेख पत्र की सुरक्षा नहीं मिलेगी। यदि स्थानांतरणीय शब्द लिख दिया जाए तो उसे लेख पत्र के स्थानांतरण का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसके नेक्स्ट है वाहक और आदेश विलेख कि वाहक और आदेश विलेख क्या होता है। किसी भी विलेख को वाहक को दे या किसी विशिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेश पर दे बनाया जा सकता है। विलेख वाहक को दे तब होता है जब उसे इस प्रकार चुकाए जाने का स्पष्ट उल्लेख होता है या जब उस पर इस प्रकार लिखा जाए कि राम को या उसके वाहक को भुगतान करते हुए उस समय भी वाहक को दे होता है। जब इस विलेख पर किया गया एक मात्र या अंतिम पृष्ठांकन कोरा पृष्ठांकन है। विलेख आदेश पर दे तब होता है जब वह किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के आदेश पर दे हो या जब वह किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेश पर दे हो। वाहक विलेखों का महत्व। वाहक विलेख की अभिव्यक्ति किसी ऐसे विलेख से है, चाहे वह प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक हो, जिसे इस प्रकार दे होने के लिए कहा गया है या जिस पर अंतिम पृष्ठांकन कोरा ब्लैंक है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 13 फर्स्ट की व्याख्या द्वारा धारा 46 के अधीन पर किसी विलेख को वाहक को दे बनाया जाता है तो उसकी केवल सुपुर्दगी से ही अंतरित किया जा सकता है। उसके नेक्स्ट विनिमय साध्य विलेख की विशेषताएं। सबसे पहले स्वामित्व परिवर्तन। इसमें स्वामित्व का परिवर्तन हो जाता है। दूसरा वैधानिक स्वामित्व कि उसको वैधानिक स्वामित्व प्राप्त होता है। शर्त रहित होता है। सद्भावना या सद्विश्वास एवं मूल्य के बदले कि पूरा कार्य सद्विश्वास और मूल्य के बदले किया जाता है। पांचवा निश्चित राशि एक निश्चित राशि होती है। छठा स्थानांतरणीय, ये ट्रांसफरेबल या स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट लेखक वचनदाता के हस्ताक्षर, लेखक और वचनदाता के इस पे हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। नेक्स्ट है यथाविधि धारक। उसके नेक्स्ट भुगतान का समय
भुगतान का एक निश्चित समय होता है। उसके नेक्स्ट है प्रसंगिकता संबंध का सिद्धांत, उसका प्रसंगिकता का सिद्धांत भी होता है। विनिमय साध्य विलेख के पक्षकार, पहला पक्षकार होता है उसका लेखक, दूसरा आहार्थी, थर्ड स्वीकृता स्वीकार करने वाला, फोर्थ पृष्ठांकर्ता, पांचवा पृष्ठांकित, छठा धारक, सातवां अदाता और आठवां है यथाविधि धारक। तो ये विनिमय साध्य विलेख के पक्षकार कहलाते हैं। धन्यवाद।